स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इंडिया ने रावी रिवर का पानी जो है पाकिस्तान में जाने से कंप्लीटली रोक दिया है शाहपुरा कांडी डैम बना के। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान चुप तो बैठेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ गंदी सी टिप्पणी जरूर करेगा और उसने किया भी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। तो इस डैम के बनने से 32,000 हेक्टेयर लैंड जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो अब इरिगेट हो पाएगा। करीब 206 मेगावाट की बिजली जो है वो अब पंजाब उत्पादन भी कर सकेगा। यहाँ पे पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर को अतिरिक्त सिंचाई में बहुत मदद मिलने वाली है। बांध बनने से पाकिस्तान में बहने वाला पानी अब कंप्लीटली रुक जाएगा और इसी की वजह से पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो रही है। खैर, रावी नदी के ऊपर जो है इस डैम को बनाया गया है करीब 55.5 मीटर की हाइट पर। अब देखो, जैसे ही न्यूज पहुंचती है पाकिस्तान के पास तो पाकिस्तान का मीडिया एक बात बोलता है और कहता है कि इंडिया वाटर टेररिज्म कर रहा है। अब ये लोग इतने बेवकूफ है कि अगर इनसे पूछा जाए ना कि डिफाइन करो कि क्या होता है वाटर टेररिज्म, तो ये इसको भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्या कहते हैं ये कि रावी रिवर का जो पानी यहाँ पे इंडिया ने रोक दिया है इसको फिर से रीस्टोर करो, यानी फिर से इसको छोड़ दो पाकिस्तान में बहने के लिए। और आपको पता है ये तो तब बोल रहे हैं ये लोग जबकि पाकिस्तान रावी रिवर का पानी यूज ही नहीं करता था, यहाँ पे बिल्कुल यूज नहीं होता था उस पानी का और वो यूं ही बह जाता था। तो लेकिन अब इंडिया ने जो है इसको यूज किया है और इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट है रावी रिवर के, तभी इंडिया ने किया है। अदरवाइज अगर इंडिया करना चाहता तो सबसे पहले इंडस वो जो रिवर है इसके पानी को रोकता, तब जाके पाकिस्तान के अंदर अकाल पड़ जाता। तो यहां पे ये चीज भी कर सकता था इंडिया, लेकिन इंडिया ने उस रिवर को छुआ है जो कि उसको राइट मिले हुए, एक्सक्लूसिव राइट। तो चलिए एक बार मैं बताता हूं कि आखिर क्या होता है सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि अगर पाकिस्तान से कोई वीडियो देख रहा होगा तो एटलीस्ट उसको भी अवेयरनेस समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर ये पता होता ना इनको कि क्या है इंडस वाटर ट्रीटी तो शायद ये कभी चीज बोलते ही नहीं कि इंडिया वाटर टेररिज्म कर भी रहा है। तो चलिए समझते हैं एक बार क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। तो देखो, यहां पे 1960 के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बेसिकली ये डिसाइड किया गया कि जो पानी और उसकी मतलब जो वाटर और उसकी ट्रिब्यूटरीज है वो कैसे डिवीजन होगा दोनों ही देशों के बीच में। और ये जो पूरी ट्रीटी साइन हुई ये वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हुई। अब यहाँ पे 3 रिवर है जो इंडिया के पास आई और 3 रिवर है जो पाकिस्तान के पास गई। जैसा कि मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूं, यहाँ पे आप ये वाला मैप देखो, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों ही ईस्टर्न रिवर का जो कंट्रोल है इसको किसको दिया गया? इंडिया को दिया गया। इंडिया को मिले एक्सक्लूसिव राइट कि इंडिया जो है इसको कंप्लीटली यूज कर सकता है एज पर देयर कन्वीनियंस। ठीक है, कौन कौन सी रिवर है? सतलज, ब्यास और रावी रिवर। ठीक है, और वहीं दूसरी और देखें तो यहां पे एक आती है इंडस, एक आती है झेलम और एक है चेनाब। इन तीनों ही रिवर का एक्सेस मिलता है यहां पे पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीट पाकिस्तान को इसका एक्सेस मिल जाता है, इंडिया के पास भी कुछ हद तक जो है इसका एक्सेस है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, वेस्टर्न रिवर जो कि चेनाब, झेलम और इंडस है, इनका एक्सेस है इंडिया के पास कुछ हद तक। कैन सेट अप सर्टेन इरिगेशन, ठीक है, कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं, कुछ हम पावर प्लांट्स लगा सकते हैं, कुछ लिमिटेड स्टोरेज वाली कैपेसिटी के हम कुछ प्लांट्स बना सकते हैं, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्टिव यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमें मिली हुई हैं। अब यहां पे हमने अभी किस रिवर के बारे में बात चल रही है? रावी रिवर के बारे में, जहां पे जो है डैम कंस्ट्रक्ट किया है शाहपुरा कांडी डैम। अब देखो, इस ट्रीटी के हिसाब से एक्सक्लूसिव राइट यानी कि यहां पे एक्सक्लूसिव राइट इंडिया को मिले हुए, तब जाके इंडिया ने रावी रिवर के पानी को रोका है। और वो भी तब जब पाकिस्तान में वो जा रहा था, तब भी उसका कोई यूज तो हो नहीं रहा था, तो इंडिया ने तब जाके रावी रिवर का पानी यहां पे रोका है। तो इसके ऊपर जो है इंडिया, ये पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वाटर टेररिज्म कर रहा है। अब देखो, टेररिज्म हमें तो शब्द समझ में आता नहीं है, खैर जो उत्पादक होगा टेररिज्म का वही इस चीज को अच्छे से जानता होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने कितने सारे जो है मतलब बहुत सारे मतलब टाइम टू टाइम डैम बनाता गया, लेकिन इंडिया ने कुछ बोला नहीं। किस रिवर पे? इंडस रिवर पे। लेकिन हमें पता है कि इंडिया जो है, इंडिया से निकलती है कौन सी रिवर? इंडस रिवर। इसका जो मेन ओरिजिन होता है वो तिब्बत में होता है और ये फिर इंडिया से होती हुई कहां जाती है? पाकिस्तान में, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लेकिन यहां पे आप सोच के देखो कि अगर इंडिया को सच में रिवर का वाटर पानी जो रोकना होता तो इंडिया बहुत पहले कर चुका होता। 3 मेजर वॉर हमारी पाकिस्तान के साथ हुई है, लेकिन आज तक इंडिया ने कभी भी पानी को नहीं रोका। आप कितने भी दूसरे देश देख लो जहां पे अरेबिक कंट्रीज हैं, वहां पे पानी को लेकर बहुत बड़ा युद्ध होता है। जितनी भी आप इजराइल और या हमास और ये सारे युद्ध देख रहे हो, यहां पे अगर फाइट होती है तो पानी को कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया ने ऐसा कभी भी नहीं किया, इतनी मेजर फाइट के बाद भी, इतने सारे सोल्जर्स गंवाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है ह्यूमैनिटी बेसिस पे चलता है। ठीक है, इंडिया को पता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के जाहिल लोग ये समझ ही नहीं सकते। आई एम वेरी अपोलोजेटिक फॉर माई लैंग्वेज, बट देन आई हैव टू से इट, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट इज वेरी रिडिकुलस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि यहाँ पे हम वो चीज कर रहे हैं जो हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट है, बट स्टिल
लोगों को जो है बोलना होता है कुछ भी, तो यहाँ पे ये चीज बोली गई। लेकिन एक बार के लिए इंडिया ने ये भी बोला था कि हमें जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है अमेंडमेंट चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता। पाकिस्तान गेव अस टेररिज्म, यहाँ पे नितिन गडकरी जो है हमारे यहाँ पे इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान लगातार इंडिया की तरफ जो है टेररिज्म भेज रहा है, टेररिज्म की वजह से बहुत ज्यादा आतंक फैला रखा है इंडिया के अंदर, तो हम जो है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो है चेंजेस लाना चाहते हैं और हम जो है इसके अंदर से बाहर आना चाहते हैं। तो अगर देखो इंडिया जो है ये भी ना बोलता ना और इंडिया सिंपल सा इंडस रिवर पे कंट्रोल ले आता, यानी कि इसको ब्लॉक कर देता, तो भी कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान। और ये कह रहे हैं ना कि हमने रावी रिवर के पानी को रोक दिया, तो हाँ रोक दिया, तो कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो बेसिकली तो यही है कि हम राइट्स के बेसिस पे जो है ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज कही थी नितिन गडकरी ने, जो कि 2019 की बात है। यहाँ पे कहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बता देना चाहता हूं कि अगर ये पानी पाकिस्तान को जाता है तो इसका प्रेम और पारिवारिक संबंध था, यानी कि हम ह्यूमैनिटी बेसिस पे ये सब कर रहे हैं। अगर ये संबंध आपको रखना नहीं है तो उसका करार तो आपको रखने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि अगर आपको कोई रिलेशन रखने ही नहीं है इंडिया के साथ, तो फिर हम भी आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और ना ही आपको पानी देने का हम कोई मतलब मशक्कत करेंगे। I want to tell Pakistan that if this water was flowing to Pakistan, if it was out of camaraderie, love and familiar relation between the two countries, but if you, yani Pakistan, don't want to maintain that type of relation, there is no meaning behind honoring the treaty and giving water to you anymore. यानी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी से सीधा सीधा बाहर आने की भी बात कर रहे थे एक बार में, लेकिन यहाँ पे बातचीत के दौरान जो है ये बात सुलझ गई। लेकिन आप देख सकते हो ना कि इंडिया को अगर आज के टाइम पे वो इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आना हो तो इंडिया बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट है गडकरी जी का, जिसमें ये कहते हैं कि देयर इज नो मीनिंग बिहाइंड ऑनरिंग द ट्रीटी, कोई भी मतलब नहीं है इस ट्रीटी को मानने का और हम जो है अब तुम्हें पानी नहीं देंगे। तो ऐसा भी बोल चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान जो है टेररिज्म को प्रमोट करता है और इंडिया की तरफ भेजता है, ठीक है। तो ये सारी की चीजें भी हो चुकी हैं और ये मतलब इस पूरी न्यूज से ना ये चीज भी समझ में आ जाती है कि डिस्पाइट कि इंडिया कितने ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन रखने की कोशिश करता है अपनी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान वही करेगा जो वो करता है, लेकिन खुद की यहाँ पे इनको कंडीशन सुधारी जाती नहीं है। यहाँ पे पूरी आर्थिक व्यवस्था इनकी पूरी तरीके से डूबी पड़ी है। अभी जो है यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर में जो कितना ज्यादा बवाल चला था, आपको सब चीजें पता है, लेकिन इनको वही मुद्दा चाहिए जो इंडिया से जुड़ा हुआ होता है या फिर इंडिया से डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। खैर मेरी तो यहां तक वीडियो कंप्लीट होती है, लेकिन अभी ये वीडियो तब कंप्लीट मानी जाएगी जब आपके अपने व्यूज या फिर ओपिनियन जो है आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, तो मैं उसको पढ़ूंगा और आपके साथ जो है रिप्लाई भी करूंगा, आपके साथ बातचीत भी करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ये वीडियो। और हाँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं, डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। काफी सारे MCQ, प्रैक्टिस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको सब कुछ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लो और अच्छे से, ठीक है, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाओ। और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।